अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 46 डिस्कस करने वाले हैं और हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो यहां पे मैंने एक टारगेट बनाया है कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग कम से कम हम 1000 प्लस क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं और यहां पे देखते हैं कि कितने प्रैक्टिस सेट्स में ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कवर अप हो पाएगा। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक प्रैक्टिस सेट में हम 40 से लेकर 50 क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि आगे जाके कितने लेक्चर्स में हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। लेकिन इस सीरीज को देखने से आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, 10th से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक, तो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बेसिक लेवल का हो या एडवांस लेवल का हो। आपको कहीं और से जो है इस टॉपिक को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। हर एक पॉइंट हम यहीं पे इंक्लूड करेंगे, हर एक पॉइंट जो हम यहीं पे हम जो है डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नॉलेज चेक करने के लिए ये काफी है, कहीं और से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो प्रैक्टिस सेट्स है सारे के सारे अच्छी तरह से देख लेना और साथ ही साथ जो अपना स्कोर हर एक प्रैक्टिस सेट में नोट करते जाना, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा हुआ है, चाहे कहीं से भी आपने पढ़ा है, तो किस तरह से आपने पढ़ा है, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक जा रही है, ये आपको इससे एक अंदाजा लगेगा। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो आपको बताना जो कंप्यूटर टर्म है किस लैंग्वेज से निकाली गई है, संस्कृत लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर वर्ड की बात करें या इस टर्म की बात करें तो ये लैटिन लैंग्वेज से निकाली गई है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो आज हमारा पहला पार्ट है कंप्यूटर का, लेकिन सीरीज का 46 लेक्चर है। तो आज के इस पार्ट में हम क्या करेंगे, बेसिक करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है एडवांस लेवल तक जा पहुंचेंगे। अभी हमें बहुत कुछ करना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, विंट, जॉन वन, चार्ल्स बेबेज या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइनड बाय चार्ल्स बेबेज। तो आपको बताने में से वो कौन सा पहला कंप्यूटर है जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। इनैक, एनालिटिकल इंजन, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बी पार्ट, दैट मीन एनालिटिकल इंजन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। देखिए, आपको बताना जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे कब डेवलप किया गया, 1950, 1956, 1871 या 1983। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1950 में डेवलप किया गया है। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले डेवलप किया गया 1950 में, किसके द्वारा डेवलप किया गया और उसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वायर डेवलप्ड। तो आपको बताना है जब ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए गए, ठीक है ना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम से डेवलप किया गया तो किस जनरेशन में, यानी कि उस वक्त जो है कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, फोर्थ। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन जब कंप्यूटर की चल रही थी उसी वक्त जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वजूद में आए, आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं, ए सेट ऑफ डिवाइस एंड प्रोग्राम्स, ए वे ऑफ कंप्यूटर डिवाइस वर्क्स, ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग या नन ऑफ दीज। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये क्या होता है, प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर में जितनी भी वर्किंग होती है, जो भी काम होता है उसे कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। दैट मीन ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। देखिए, विंडो की अगर मैं बात करूं ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स की अगर मैं बात करूं ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस की अगर मैं बात करूं ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या आप आईसी भी कह सकते हो, कभी कभार आपसे आईसी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आपको बताना है कि ये इनका संबंध जो है कंप्यूटर की किस जनरेशन से है, ठीक है ना, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ या थर्ड। तो यहां पे आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है थर्ड, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द डेवलपर ऑफ माउस। तो माउस आप सब लोग ने देखा होगा, ये चूहा नहीं है, ये वो वाला माउस है जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है, लैपटॉप वगैरह में, ठीक है ना। तो इसके डेवलपर आपको बताना है कौन है माउस के डेवलपर, माउस को जो है किसके द्वारा बनवाया गया, ठीक है ना, डेनिस रिची, डगलस, बेबेज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैची मेमोरी। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, वेट करो थोड़ा बहुत, चलिए इरेज हो गया। देखिए कैची मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, तो किन के दरमियान जो है कैची मेमोरी एक्ट करती है, रैम एंड रोम, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, सीपीयू एंड रैम या नन ऑफ दीज। तो यहां पे आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, कैची मेमोरी जो है सीपीयू एंड रैम के बीच में काम करती है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी जनरेशंस ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। तो कंप्यूटर को कितनी जनरेशंस में क्लासिफाई किया जा सकता है, 3, 4, 5 या नन ऑफ दीज। आप कह सकते हो कि कितनी जनरेशंस में इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसे जो है 5 तरह की जनरेशन में क्लासिफाई किया जा सकता है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जिन कंप्यूटर का बैंकिंग में यूज किया जाता है, रेलवेज में यूज किया जाता है या एयरलाइन में यूज किया जाता है, वो किस प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स या नन ऑफ दीज। तो जिन कंप्यूटर का यूज बैंकिंग में किया जाता है, रेलवेज में किया जाता है, एयरलाइन में किया जाता है, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर OCR स्टैंड्स फॉर। तो यहां पे जो है OCR की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए रख लेता हूं, आपको बताना है OCR की फुल फॉर्म क्या है। यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर जरूर कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। देखिए जितने भी प्रोग्राम्स किस में स्टोर होते हैं, रोम में स्टोर होते हैं, दैट मीन रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये जब हमने कंप्यूटर पढ़ा था वहां पे मैंने आपको मेमोरी वगैरह अच्छी तरह से पढ़ाई थी। तो जितने भी प्रोग्राम्स रोम में स्टोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, किस नाम से उनको जाना जाता है, फायरवायर, फ्रेमवायर, मालवेयर या नन ऑफ दीज। तो जितने भी प्रोग्राम्स रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फ्रेमवायर कहते हैं, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के लिए है, हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का डेवलपर कौन है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना है कि कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, ठीक है ना, कॉमनली कितने कीज पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। आपको बताने में से जो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है जो कि लगभग सभी यूज करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, QWERTY कीबोर्ड, USB कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो सबसे पॉपुलर और कॉमनली यूज किया जाता है उसे कहते हैं QWERTY कीबोर्ड। अब यहाँ पे मेरे पास इमेज नहीं है लेकिन आप इस तरह से समझ सकते हो, जो भी कीबोर्ड आपने देखा है, जो भी कीबोर्ड यूज होता है, जो भी कीबोर्ड आपके पास है वही कॉमन कीबोर्ड है और उसी को जो है QWERTY कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर वेयर डज इट गो। देखिए जब भी आप कंप्यूटर से कुछ डिलीट करते हो तो वो कहां पे चला जाता है। देखिए इसमें इस टर्म को मैं आपको कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी हम कंप्यूटर से कुछ डिलीट करते हैं, सपोज मान लीजिए मेरे पास ये PDF है, मैं अगर इसे सिंपली डिलीट करूंगा तो जब भी मैं इसे डिलीट करूंगा तो वो कहां पे चला जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। दैट मीन मैं उसे वहां से रिकवर भी कर सकता हूं। अगर बाई चांस हमारे कंप्यूटर से कुछ डिलीट हो जाता है, हमारे लैपटॉप वगैरह से कुछ डिलीट हो जाता है तो वो डायरेक्टली रिसाइकल बिन में चला जाता है। आपके कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, जरा मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए
यहाँ पे जो है कंप्यूटर में रिसाइकल बिन, ये जो कुछ डस्टबिन है यहाँ पे रिसाइकल बिन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी मैं कुछ डिलीट करूंगा तो वो डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ से मैं उसे रिकवर भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह पूछा गया है आपसे कि वो कहाँ पे चला जाता है, ठीक है ना। तो वो चला जाता है कहाँ पे, रिसाइकल बिन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप सिंपल डिलीट करते हो, लेकिन जब आप परमानेंटली किसी चीज को डिलीट करते हो, परमानेंटली किस तरह से डिलीट होता है, जब आप शिफ्ट प्रेस करके डिलीट बटन प्रेस करते हो। दैट मीन आपने कोई भी, चाहे वो पीडीएफ हो, इमेज हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, जब आप उससे सिलेक्ट करोगे, फिर उस पर राइट क्लिक करके डिलीट करोगे या उस पर क्लिक करके सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करोगे तो वो सिंपल डिलीट हो जाता है। लेकिन जब आप किसी फाइल पे, किसी वीडियो पे, किसी इमेज पे, किसी डॉक्यूमेंट पे प्रेस करके शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करोगे तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो फाइल जो है परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तब जाके आप उसे रिकवर नहीं कर पाओगे, फिर वो रिसाइकल बिन में नहीं चली जाएगी, ठीक है ना। रिसाइकल बिन में केवल और केवल वही फाइल्स, वही वीडियोस, वही इमेज चली जाएगी, हर कुछ डॉक्यूमेंट वही चला जाएगा जो आप सिंपल डिलीट करोगे। ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वेर डेवलप्ड ड्यूरिंग, तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। 1956 टू 1965, 1954 टू 1956, 1854 टू 1954। तो यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उनका टाइम पीरियड क्या था, यहाँ पे देखिए 1956 से लेकर 1965, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको बताना जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, मतलब किसके एग्जांपल है, ठीक है ना। लेजर प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इंपैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, आपको बताना है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ठीक है ना। प्रिंटर की अगर मैं बात करूं ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर की अगर मैं बात करूं ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा के रखे हैं, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था वहां पे जब उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा, अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके देख लेना अच्छी तरह से, मैंने थ्योरेटिकल पढ़ाया हुआ है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों क्या है, आउटपुट डिवाइस है, दैट मीन बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपन द सेव एज ए डायलॉग बॉक्स, तो कौन सी फंक्शन की का यूज होता है, F11, इसके बाद यहाँ पे देखिए F10, F12 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे F12 दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर आप कह सकते हो। तो इनमें से जो है बाइनरी नंबर किसे हम कह सकते हैं, 1 and 5, 0 and 2, 0 and 1 या नन ऑफ दीज। देखिए आपको पता होगा कि 0 and 1 को क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर्स इनके कहते हैं, और कंप्यूटर जो है केवल और केवल यही भाषा समझता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट आर टेंजिबल, तो आपको बताने में से वो कौन से कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के जो कि टेंजिबल है, ठीक है ना। टेंजिबल हम किन्हें कहते हैं, जो कि हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। आउटपुट, हार्डवेयर, स्टोरेज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बी पार्ट दैट मीन हार्डवेयर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज इनपुट डिवाइसेस, आपको बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। देखिए स्कैनर की अगर मैं बात करूं ये भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं ये भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस की अगर मैं बात करूं ये भी एक इनपुट डिवाइस है, हम इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, आपको बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। देखिए अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं इनपुट डिवाइस है, स्कैनर की बात करूं इनपुट डिवाइस है, माउस की बात करूं इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर क्या है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू स्टैंड्स, तो आपको बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या कंट्रोल करता है, देखिए अगर मैं सीपीयू की बात करूं, जितने भी इनपुट हम देते हैं वो कंट्रोल करता है, आउटपुट जो भी आता है वो कंट्रोल करता है, और जो भी प्रोसेस होती है वो कंट्रोल करता है सीपीयू। इसीलिए इसे मेन कंपोनेंट भी कहते हैं। और अगर मैं सीपीयू की बात करूं, इसे जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। आपने नोट डाउन कर लेना है, जितने भी इनपुट आते हैं वो कंट्रोल करता है, जितने भी आउटपुट आते हैं वो कंट्रोल करता है, और जो भी प्रोसेस होती है वो कंट्रोल करता है।
इसके बाद देखिए सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू की फुल फॉर्म मैंने आपको अभी भी बताई, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड, सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सीपीयू की, तो इसे जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डेटा देन डीवीडी। आपको बताना है कि इनमें से जो है डीवीडी से अगर हम कंपेयर करें तो डीवीडी से ज्यादा जो है किसमें डेटा स्टोर रखा जा सकता है, किया जा सकता है? फ्लॉपी डिस्क, बिल्लू रे डिस्क, यहाँ पे रे डिस्क, या नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बिल्लू रे डिस्क की, तो यहाँ पे दरअसल मैंने ये जो लिखा था, ये मैं यहाँ पे लिखा था रेड रे डिस्क, ठीक है ना। तो अगर मैं बिल्लू रे डिस्क की बात करूं तो इसमें जो है डेटा स्टोर किया जा सकता है डीवीडी से ज्यादा, ठीक है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बिल्लू रे डिस्क में कितना डेटा स्टोर किया जाता है और डीवीडी में कितना डेटा स्टोर किया जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज जो है किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। तो यहाँ पे देखिए सेकंड, फिफ्थ, थर्ड या फोर्थ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फोर्थ जनरेशन की, तो इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको बताना जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर के, उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज किए गए वो जो है, हाँ वो कौन से थे, ठीक है ना, इनमें से वो कौन से थे? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बी पार्ट यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर। तो देखिए आपको बताना है कि इनमें से जो है आउटपुट की एग्जाम्पल कौन सी है? इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, डेटा, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बी पार्ट, दैट मीन इंफॉर्मेशन हमारी राइट आंसर होगा। देखिए जब भी हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं, तो सपोज मान लीजिए मैंने कंप्यूटर को यहाँ से डेटा दिया कि 1+1 क्या होता है, तो ये इसे समझेगा कि इसने ये क्या मुझे बताया है। उसके बाद इसमें प्रोसेस होगी, फिर कंप्यूटर को पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या करना है, इसकी काउंटिंग करनी है। तो वहां पे रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? इसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि आउटपुट की शेप में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, विच वन ऑफ दिस आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। आपको बताना है कि इनमें से जो है रीड राइट मेमोरी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं रोम की बात करूं, रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रैम की बात करूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। सीपीयू की बात करूं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है, जिसे कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पे अगर मैं रीड राइट मेमोरी की बात करूं तो रैम को जो है रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स रैम, रोम एंड सीपीयू। तो यहां पे आपको बताना है कि रैम, रोम एंड सीपीयू कहां पे पाए जाते हैं। देखिए हार्ड डिस्क, एएलयू, मदरबोर्ड, या नन ऑफ दीज। तो यहां पे मदरबोर्ड, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड। तो मैन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं मैन मेमोरी की बात करूं तो जब हमने कंप्यूटर में मेमोरी का टॉपिक पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। तो मैन मेमोरी को जो है प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम इज आल्सो कॉल्ड। तो देखिए अभी मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा है, रैम को जो है रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पे आपको नोट डाउन कर लेना है, रैम को जो है रीड राइट मेमोरी के अलावा जो है वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम इज आल्सो कॉल्ड। रोम को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे देखिए रोम की अगर मैं बात करूं तो रोम को जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन सीडी। तो कम्पैक्ट डिस्क जो है सीडी की फुल फॉर्म है, तो इसमें कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। यहां पे अगर मैं सीडी की बात करूं, इसमें जो है चलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं,
यहाँ पे हिंट मैं आपको दे देता हूँ थोड़ा, अच्छा चलिए बता ही देता हूँ। इसमें जो है 700 MB तक हम स्टोर कर सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क में, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है CD ROM इज है, तो CD ROM क्या है कि मेमोरी रजिस्टर है, डाटा है, सेकेंडरी मेमोरी है या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं CD ROM की बात करूं सेकेंडरी मेमोरी है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CD ROM, तो CD ROM की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी CD ROM की फुल फॉर्म है। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगर आप क्लास की PDF पाना चाहते हो तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे एंड में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, या तो आप टेलीग्राम पर JKP स्मार्ट सर्च करके वहां से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वहां से जो आप PDF और बाकी के जितने भी अपडेट्स है उनका बेनिफिट उठा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।